हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है आपका स्टीलर सिस्टम के ऊपर बात कि स्टीलर सिस्टम है वो किसे कहते हैं, किन किन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, हिंदी में इसे किसे कहते हैं और कौन कौन से टाइप्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उन सभी के ऊपर है वो हमारी बातें रहेगी। सबसे पहले ध्यान रखना कि स्टीलर सिस्टम्स को हम रमतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगर रमतंत्र के बारे में बातें कहूँ तो सबसे पहले जो इनको स्टीलर नाम देने का काम या फिर स्टील जो शब्द है यानी स्टीलर सिस्टम को सबसे पहले कहूँ तो स्टील नाम से जाना गया। इसे किस नाम से? स्टील नाम से जाना गया। जो नाम सबसे पहले दिया था वो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, उन्हें कहते हैं हम सेक्स ने दिया था और 1875 के अंदर। ध्यान रखना सबसे पहले किसने दिया? सेक्स ने इसका नामकरण दिया था 1875 1875 में दिया और नाम दिया था स्टील। ठीक है। और स्टील का अगर मैं मतलब देखूं, अर्थ देखूं तो हम इसका अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं, वो है एक प्रकार का स्तंभ कह सकता हूँ या फिर मैं एक तरह का क्या कहूँ, पिलर, या फिर हिंदी में कहूँ तो इसे हम क्या कह सकते हैं, स्तंभ भी कह सकते हैं। तो स्टील का मतलब होता है स्तंभ। तो वह सिस्टम या वह स्तंभ नुमा स्ट्रक्चर जो प्लांट को सपोर्ट करने का प्रदान करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। अगर इस स्टील शब्द को सबसे पहले किया था सेक्स ने 1875 के अंदर किया था, फिर अगर मैं इसके साथ साथ इसका प्रयोग उन्होंने किस शब्द के लिए किया तो ध्यान रखना, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू के लिए, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू यानी प्राथमिक जो सहवन उत्तक होते हैं उनके लिए उन्होंने स्टील शब्द है वो यहाँ पर देखा था या नाम दिया। अब स्टील शब्द की बात करूँ तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मत दिए और उनके मत के अकॉर्डिंग देखें, एक साइंटिस्ट का नाम है वान विग्टन व ड्यूलियट। 1886 की बात करता हूँ, यानी हिंदी में कहूँ तो इनका नाम हम लिख सकते हैं वान टिगम व डूलियट। ये साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट। इन्होंने सबसे पहले जो स्टील था या वैस्कुलर टिश्यू जो हमारे पास है उसको स्टील की फंडामेंटल यूनिट कहा था। ध्यान रखना कि फंडामेंटल जो यूनिट होती है हमारे पास, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? तो वो स्टील होती है। किसकी होती है? वैस्कुलर टिश्यू की है, वो आपके पास फंडामेंटल यूनिट है, वो कहा था। अब इसके साथ साथ और देखें तो हमारे पास इस स्टील के अंदर कहूँ तो स्टील में टोटली हमारे पास पेरीसाइकिल प्रेजेंट रहता है, पेरीसाइकिल के साथ साथ जाइलम भाग प्रेजेंट रहता है, इसके साथ साथ हमारे पास फ्लोएम भाग है। वो ये तीनों भाग हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्टील नाम देंगे, स्टीलर सिस्टम कहेंगे। अगर कहें तो स्टीलर सिस्टम हमारे पास किन किन से मिलकर बना हुआ, तो ध्यान रखना एंडोडर्मिस भाग जो है वो आपका कवर किया हुआ रखता है। एंडोडर्मिस के बाद में जितने भी भाग होते हैं वो हमारे पास किसके रूप में जाने जाते हैं? स्टीलर सिस्टम के रूप में यहाँ पर जाने जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये हमारे पास आ गई एंडोडर्मिस की परत। एंडोडर्मिस की परत के बाद में इसके अंदर जितना भी ये हमारे पास आ गया पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद में जितना भी भाग हमारे पास यहाँ पर बनता है, चाहे वो जाइलम्स का भाग बने चाहे वो फ्लोएम्स का भाग बने। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जाइलम भाग रीजन्स प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फ्लोएम रीजन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी रीजन्स होंगे, जैसे मैं कहूँ तो ये हमारे पास जाइलम भाग है, इसके बाद में हमारे पास ये फ्लोएम भाग है, पूरा का पूरा ये भाग है वो हमारे पास पूरा का पूरा पेरीसाइकिल है। इसके बाद में यहाँ पर भाग बचता है, ये भाग हमारे पास एंडोडर्मिस है, यानी ये भाग हमारे पास कौन सा है? आपका एंडोडर्मिस भाग है। एंडोडर्मिस चारों ओर से कवर किए हुए किसको रखता है? आपका पेरीसाइकिल को। पेरीसाइकिल के ऊपर यहाँ पर फ्लोएम भाग है और बीच में आपका क्या है? जाइलम भाग है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये किसका भाग बनाता है? स्टीलर सिस्टम का भाग है, वो हमें देखने को मिलता है। अगर अब बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टीलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम, सुरक्षात्मक परत प्रदान करने का काम कौन करता है? हमारे पास एंडोडर्मिस की परत होती है वो करता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक रहती है कि जो पित्त भाग है या फिर कहूँ जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स के अंदर जो हमारे पास बीच का रीजन जो पित्त होता है वो आपका स्टील सिस्टम में प्रेजेंट भी हो सकता है और आपका एब्सेंट्स भी है, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टीलर सिस्टम के अंदर पित्त प्रेजेंट होता है और पित्त के प्रेजेंट के साथ साथ ये क्या हो सकता है आपका एब्सेंट वो भी हो सकता है। इसके बाद में एक टर्मिनोलॉजी और आती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं लीफ ट्रेस। अब लीफ ट्रेस किसे कहेंगे वो सुनना। तो लीफ ट्रेस का मतलब हुआ कि हमारे पास ये स्टेम है, जैसे मैं यहाँ पर स्टेम का डायग्राम बनाऊँ नॉर्मली, ये हमारे पास स्टेम है और इस स्टेम से हमारे पास ये लीफ का पेटियोल भाग निकला है और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक लीफ प्रेजेंट है, यहाँ पर लीफ की आपकी मिड रिब आ गई, यहाँ पे वेंस आ गई, इस तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ से लीफ के अंदर हमारे पास वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम आपके पास प्रेजेंट रहेगा, लीफ के अंदर भी वेस्कुलर सिस्टम रहेगा, स्टेम में रहेगा और ये स्टेम वाला है, ये लीफ वाला पूरा भाग किसके द्वारा, पेटियोल के द्वारा जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखना कि स्टेम का जो स्टील भाग होता है, स्टेम का जो स्टील भाग है यानी रंभ भाग है आपके पास, और जो लीफ का स्टील भाग है, लीफ का और स्टेम का स्टील भाग आपस में किसी न किसी एक दूसरे से किसी वेस्कुलर स्टैंड के द्वारा जुड़े हुए मिले, वेस्कुलर स्टैंड के द्वारा अगर जुड़े हुए मिलते हैं तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं। यानी कि स्टेम और लीफ का आपस में वेस्कुलर बंडल्स का, वेस्कुलर जाइलम फ्लोएम्स का आपस में किसी स्टैंड के द्वारा, वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा, सहवनी स्टैंड के द्वारा, किसी अन्य पार्ट के द्वारा आपस में जुड़ा रहना क्या कहलाता है, लीफ ट्रेस कहलाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ प्लांट्स में लीफ ट्रेस एब्सेंट होता है, कुछ प्लांट्स में लीफ स्ट्रेस होता है वो प्रेजेंट होता है। लीफ स्ट्रेस का मतलब अगर जुड़े हुए हैं तो लीफ स्ट्रेस प्रेजेंट रहेगा, जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो वो हमारे पास लीफ स्ट्रेस है वो क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा। इन्हीं प्रेजेंट्स और एब्सेंट के आधार पर, यानी कि ये कब प्रेजेंट होंगे, कौन से भाग में होंगे, इन्हीं के आधार पर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप का, और साथ साथ में इसको हम कहें तो एडवांस टाइप के जितने भी हैं, यानी कि एक तो प्राचीन टाइप का, हिंदी में कहूँ तो इसे हम कह सकते हैं आद्य प्रकार का, और इनको कहूँ तो ये हमारे पास आ सकते हैं नवीन प्रकार का, यानी नवीनतम या नवीनतम प्रकार के बारे में बात करें तो ये प्रिमिटिव का मतलब पुराने प्रकार के, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्लांट है उनका हम डिसाइड करते हैं किसकी बेस के ऊपर, लीफ ट्रेस के बेसिस के ऊपर, कि लीफ ट्रेस किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। अब इसकी साथ साथ बात करूं तो स्टीलर सिस्टम जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का देखने को मिलता है, यानी सिस्टम, स्टीलर सिस्टम टोटली हमारे पास कौन सा होता है, दो टाइप का होता है। एक वो स्टीलर सिस्टम जिसका बीच वाला भाग होता है वो हमारे पास एकदम टाइटली पैक्ड रहता है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, ठोस रंभ के नाम से उसको हम जानते हैं। और एक वो स्टील या स्टीलर सिस्टम जिसके अंदर बीच का जो भाग होगा, जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पर पित्त भाग, अगर वो पित्त भाग आपका प्रेजेंट देखने को मिलता है तो उसको हम स्टीलर सिस्टम को क्या कहते हैं, यहाँ पर नालरम कहते हैं। अगर पित्त भाग प्रेजेंट है तो वो हमारे पास क्या मिलेगा, आपका स्पिनोस्टील, और अगर पित्त भाग आपका एब्सेंट है तो वो हमारे पास कौन सा होगा, प्रोटोस्टील। ये तो नॉर्मली बेस पे हमने बात कर ली कि प्रोटोस्टील किसे कहते हैं, स्पिनोस्टील है, वो हमारे पास कौन कौन सा भाग किस तरह से बना हुआ मिलता है। अब अगर एक सबसे पहले बात करूं कि प्रोटोस्टील हमारे पास कैसा होगा, किस तरह का होगा, तो ध्यान रखना प्रोटोस्टील्स के ऊपर बात करूं तो प्रोटोस्टील के अंदर सबसे पहली चीज़ तो हमने यहीं पर देख ली है कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पित्त भाग है वो एब्सेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरे कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इसके बीच हुए भाग में जाइलम प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जाइलम कहाँ होता है, बीच में प्रेजेंट रहता है, सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पर रहता है, और बीच में रहेगा इसके चारों ओर, यानी कि जाइलम के चारों ओर है
चारों ओर हमारे पास कौन देखने को मिलेगा, आपके पास यहाँ पर फ्लोएम भाग है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ ये भी कह सकता हूँ कि जो फ्लोएम भाग है तो फ्लोएम के चारों ओर हमारे पास इसका जो हमारे पास कौन सा चारों ओर क्या होगा, पेरिसाइकल भाग है वो हमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। तो ये कुछ 3 करैक्टर हम स्पेशली ले सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या होगा, पिथ प्रेजेंट एब्सेंट मिलेगा, जाइलम बीच में होगा। जैसे अगर मैं पूरे डायग्राम की बात करूं, यहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें इसका, तो मान लीजिए ये भाग हमारे पास कौन सा है, आपके पास यहाँ पर ये पेरिसाइकल भाग है। ठीक है, ये हमारे पास पेरिसाइकल आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो दूसरा रीजन्स जो आता है ये हमारे पास आ गया किसका, फ्लोएम का रीजन। अब यहाँ पर मैं कहूँ तो ये बीच वाला भाग है वो हमारे पास आ गया जाइलम। जैसे इसको अलग कलर करके हम देखें तो हमारे पास ये बीच का कौन सा है, जाइलम भाग है, और यहाँ पर हमारे पास ये भाग फ्लोएम का है, और ये भाग जो हमारे पास बचता है ये किसका आ जाता है, आपका पेरिसाइकल। यानी यहाँ पर आपका पेरिसाइकल रीजन्स, ये आपका फ्लोएम रीजन्स, और ये आपका जाइलम रीजन, इसमें पित्त भाग एब्सेंट है। तो ये इस प्रकार का स्टीलर सिस्टम क्या कहलाता है, आपका प्रोटोस्टील है वो कहलाता है। ठीक है, यानी कि जाइलम होगा वो बीच में एक ठोस प्रकार के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठोस प्रकार का, इसलिए इसको हम कहते हैं कौन सा, प्रोटोस्टील के नाम से जानते हैं। अब इनके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं कि प्रोटोस्टील हमने अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे हम पहला नाम लेते हैं इसका कौन सा, हैप्टोस्टील नाम, पहला भाग है हमारे पास हैप्टोस्टील। दूसरा इसका भाग होता है वो हमारे पास आता है कौन सा, आपका एक्टिनोस्टील नाम है वो हम लेते हैं। तीसरा भाग है वो हमारे पास आता है, उसे हम कहते हैं प्लैक्टोस्टील, उसे हम क्या कहेंगे, प्लैक्टोस्टील कहेंगे। 4 नंबर जो भाग हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर मिक्स्ड प्रोटोस्टील, यानी एक प्रकार का हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, मिक्स प्रकार का भाग है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटली कहूँ तो ये भाग हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इन चारों रीजन्स के आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि हैप्लोस्टील किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना हैप्लोस्टील्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, बीच में तो जाइलम होगा, यानी पित्त भाग तो एब्सेंट है, पहले एक बात कर ली, बीच में आपको जाइलम मिलेगा, चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्लोएम। जैसे इसके डायग्राम की मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा है, हमारे पास हैप्लोस्टील है। हैप्लो कह दो हैप्टो कह दो, एक ही बराबर बात है। तो ये हैप्टोस्टील्स हैं, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हमारे पास जो आपका जाइलम्स भाग होगा, जो जाइलम भाग है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये बीच में आपका जाइलम भाग है वो रहेगा। इसके चारों तरफ हमारे पास यहाँ पर ये रीजन्स है वो कौन सा है, आपका फ्लोएम है, और फ्लोएम्स के चारों तरफ वाला भाग है वो आपके पास यहाँ पर मैंने ये लाइन बनाई अभी, ये कौन सा है, आपका पेरिसाइकल है। और पेरिसाइकल्स के इस तरफ हमारे पास, पेरिसाइकल्स के कुछ इस तरफ से आउटर कवरिंग के रूप में हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो कौन सा आ जाएगा आपके पास, एंडोडर्मिस, और इसे कोर्टेक्स का भाग आ गया। जैसे अगर मैं इसी डायग्राम को कुछ चीज़ें करूँ तो ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है ये आपकी एपिडर्मिस की परत होगी, ध्यान रखना। ये बीच का येलो वाला पार्ट है वो आपके पास कोर्टेक्स भाग देखने को मिलेगा। इसके आउटर कवरिंग एंडोडर्मिस, ये बीच वाली लेयर पेरिसाइकल है, यह वाला ग्रीन वाला भाग फ्लोएम है, और बीच वाला भाग है जाइलम है। यानी टोटल बात करूं हैप्लोस्टील में तो नॉर्मली हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि इस प्रकार के ठोसरम के अंदर जाइलम वो सबसे चारों ओर होगा, उसके चारों तरफ से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, फ्लोएम देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ इसमें जो लीफ ट्रेस होता है वो भी आपको थोड़ा देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास कौन सा है, हैप्टोस्टील्स है। ये ज़्यादातर बात करूँ किस में पाया जाता है तो ध्यान रखना राइनिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। दूसरा आता है एक्टिनोस्टील। इसमें सबसे बेस्ट बात ये रहती है कि जाइलम्स है उसकी क्या होती है, आपके पास यहाँ पर बुझाएं देखने को मिलती हैं। जैसे ये भाग है वो पूरा का पूरा हमारे पास कौन सा है, आपका
जाइलम भाग है। और ये जो इसके चारों तरफ वाला रीजन्स ये है, ये आपका क्या कहलाता है, फ्लोएम रीजन्स है, वो कहलाता है। ध्यान रखना कि जाइलम्स भुजाओं के रूप में प्रेजेंट रहेगा। जाइलम्स आपका अनेक भुजाएं निकली हुई मिलेगी और बीच में रहेगा, एक वल्य का निर्माण नहीं करेगा और इस प्रकार के चारों तरफ से हमारे पास फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। इसके पूरा एक राउंडिंग लेयर नहीं बनाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोस्टिल कहते हैं। और ये लगभग आपको एक एग्जाम्पल बताऊं तो ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर, साइलोटम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान यही रखना है कि साइलोटम के अंदर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, एक्टिनोस्टिल है, वो आपको देखने को मिलेगा। अगला भाग आता है वो हमारे पास आता है प्लैक्टोस्टिल। तो प्लैक्टोस्टिल को देख लीजिए कि इस प्लैक्टोस्टिल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जाइलम और फ्लोएम विभेदित नहीं होगा। इसमें जाइलम्स भाग है वो आपके पट्टी के रूप में रहेंगे और जाइलम है ये पट्टी के रूप में रहेंगे और फ्लोएम्स के बीच में उपस्थित रहेंगे। जैसे ये भाग आपका जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये पट्टी के रूप में है वो जाइलम दिख रहा है। इसके चारों आउटर कवरिंग के रूप में जो अभी मैंने ग्रीन कलर किया है ये एक भाग है, वो आपका कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहला भाग था हेप्टोस्टिल, जिसमें क्या था, जाइलम्स बीच में था, उसके चारों ओर फ्लोएम था। दूसरे में आ गया एक्टिनो में कि जाइलम के अंदर भुजाएं निकल गई, राउंडिंग के अंदर नहीं है, फ्लोएम पूरा एक सर चक्कर नहीं बनाता। और प्लैक्टो के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जाइलम है, उसकी लंबी लंबी भुजाएं होती है, वो गोलाकार आकृति के रूप में नहीं होता, उसके चारों ओर क्या होता है, फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ये आपका आ गया कौन सा, प्लैक्टोस्टिल्स। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल्स की बात बताऊं तो एग्जाम्पल्स के अंदर आप ये ध्यान पे रख सकते हो, लाइकोपोडियम इसका एग्जाम्पल है, वो आपको कौन सा रखना है यहाँ पर, लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, उसका ध्यान में रखना है कि ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है, जाइलम पट्टी के समान स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देता है। और अगर इन्हीं का ही मिक्स रूप में आपको देखने को मिले तीनों रूपों का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपना मिक्स्ड स्पिनोस्टिल्स के नाम से वो यहाँ पर जानते हैं। अगली दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, अपने 2 नंबर टाइप था उसके अंदर, तो वो है हमारे पास कौन सा, यहाँ पर स्पिनोस्टिल भाग। स्पिनोस्टिल्स भाग के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बातें करनी है हमें, यानी टोटली हम बात करें तो किस पे, स्पिनोस्टिल्स के ऊपर देखना है कि कैसा मिलता है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के स्पिनोस्टिल्स में पित्त होता है वो प्रेजेंट रहता है। पित्त जब प्रेजेंट रहता है तो इससे हमारे पास एक सॉलिड प्रकार की, ठोस प्रकार की जाइलम की रिंग नहीं बन पाती। और जो जाइलम होगा वो आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर जाइलम है वो पित्त के चारों ओर होगा, पित्त के चारों ओर प्रेजेंट रहेगा। और साथ साथ में कहूँ तो क्या होगा, एक खोखली वल्य के रूप में, यानी खोखली वल्य का क्या करेगा, वल्य का निर्माण है वो करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्या करेगा, एक खोखली वल्य का निर्माण है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और अलग अलग पर्ट्स के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। अब अगर इसकी बात करूँ कि ये हमारे पास कितने टाइप्स के हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना इनके 2 टाइप्स होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, एक तो एक्टोफोलिक और दूसरा होता है एम्फीफोलिक भाग। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक्टोफोलिक के अंदर जाइलम भाग होगा और फ्लोएम भाग है वो हमारे पास क्या होगा, एक ही दिखाई देगा, एक ही जाइलम और एक ही फ्लोएम्स होगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये बीच का भाग है वो पित्त है, ये हम देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, पित्त रीजन्स होता है। इसके पित्त के चारों तरफ हमारे पास जाइलम भाग है और जाइलम्स के चारों तरफ हमारे पास कौन सा है, आपका फ्लोएम भाग है, यानी फ्लोएम्स है। अब इसी फ्लोएम्स के ऊपर की तरफ, बाहर की साइड्स की तरफ, ये हमारे पास कौन सा बनता है, आपकी पेरिसाइकिल बनता है। तो ये प्रकार का भाग है वो आपके पास क्या कहलाता है, आपका एक्टिनो या एक्टोफोलिक भाग कहलाता है। लेकिन इसी तरह से अगर बात करूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, एम्फीफोलिक में हमें क्या देखने को मिलेगा कि बीच में आपका पित्त रीजन्स रहेगा, पित्त के साथ साथ, अभी ध्यान रखना, पित्त के साथ साथ यहाँ पर आपका ये भाग जाइलम्स है और ये आपके पास यहाँ फ्लोएम्स है और यहाँ पर भी आपका फ्लोएम भाग है। लेकिन इस भाग के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, जाइलम देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नाम कि ये हमारे पास पित्त है, इस रीजन को हम कह सकते हैं कि फ्लोएम भाग है, ये हमारे पास जाइलम है
और ये भाग हमारे पास कौन सा है आपका फ्लोएम, यानी कि इसमें दो फ्लोएम रहेंगे, एक आउटर फ्लोएम बनेगा और एक हमारे पास कौन सा बनेगा, इनर फ्लोएम बनेगा। और इसके चारों तरफ का जो आवरण है हमारे पास, यानी कि चारों तरफ में मैं कहूँ तो ये जो हमारे पास लेयर बन रही है, ये लेयर आपके पास किस नाम से यहाँ पर जानी जाएगी, तो वो ध्यान रखना पेरीसाइकिल्स है, वो यहाँ पर कहलाया। और पेरीसाइकिल्स के ऊपर वाला भाग है वो एंडोडर्मिस, और टोटली ये भाग आपके पास क्या कहलाता है, पूरा का पूरा कोर्टेक्स रीजन कहलाएगा। और यहाँ पर जिस भाग से आपका स्टेम और जाइलम जुड़ा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं। तो दोनों का ध्यान रखना, एक्टोफोलिक में पिथ तो होता है लेकिन जाइलम फ्लोएम एक ही होते हैं, एक एक रिंग में प्रेजेंट है। लेकिन एम्फीफोलिक में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, दो दो रिंग में प्रेजेंट रहते हैं। ये हुआ हमारे पास कौन सा, स्पिनोस्टिल। स्पिनोस्टिल में पिथ होगा, प्रोटोस्टिल में पिथ नहीं होगा। यहाँ तक हमारा स्टिलर सिस्टम है वो कंप्लीट है। नॉर्मली स्टिलर सिस्टम कहूँ तो किस में पाया जाएगा, टेरिडोफाइटा से प्रारंभ होता है, जो आगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सायर प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। एल्गी ब्रायो के अंदर स्टिलर सिस्टम नहीं होता है। टोटली कहूँ तो जाइलम और फ्लोएम भाग नहीं होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।